इजी आज के ट्रेड सेटअप डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कल आपको याद होगा कल हमने क्या क्या किया था। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे मान लो आप 14 को डिस्कस कर रहे हो तो आपको 13 में जो डे लो मार्क कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में आपको डे हाई, तो ठीक है ये था 13, तो ये हो गया आपका डे हाई मार्क कर लिया। उसके बाद में दिन भर की जो ट्रेंड लाइन रही ओवरऑल उसको मार्क कर ली। ठीक है, ये 13 ओके। अच्छा, और लो से जो बन रही है ट्रेंड लाइन उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, इनको भी हम ब्लैक कर देते हैं। तो कल का हमें ध्यान रहेगा कि ये ब्लैक थी। ओके ग्रेट, आज का डिस्कशन देख लेते हैं। तो अब हुआ क्या, हमने इतना ड्रॉ करके रख लिया। अब हुआ क्या, कैंडल ओपन हुई। ठीक है, एक छोटा सा गैप अप है, कोई डिफरेंस नहीं है इससे। यहाँ पर एक कैंडल क्लोज हुई, इसके ऊपर आपका जो चैनल कल का बना हुआ था। ठीक है, अब ये नेक्स्ट आई, यहाँ पर हमारी एंट्री हो सकती थी लेकिन हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पर ये कैंडल डायरेक्ट चली गई। मतलब अगर ये एक वीक बनाती, एक कैंडल बना देती यहाँ पर, फिर उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल में हमारी एंट्री बन जाती। लेकिन हुआ क्या, ये कैंडल डायरेक्ट तोड़ते हुए चले गए इसको, तो यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं बनी। अब ये जो चैनल था हमारा कल वाला ही हाई वाला, ठीक है, उसके भी नीचे चले गई। ठीक है, तो अभी तक तो ये कंटिन्यूसली नीचे ही जा रहा है। ठीक है, ये दो कैंडल बना दी इसने ऊपर की तरफ और कंटिन्यूसली क्या होते जा रहा है, नीचे जाते रहा। तो अभी तक कोई एंट्री बनी ही नहीं आपकी। ठीक है, अभी तक कोई एंट्री आपकी बनी नहीं। अब हुआ क्या, इतनी सारी कैंडल्स के बाद आपको ये तो समझ में आ गया कि आज का जो दिन है हो सकता है बेयरिश हो। ठीक है, बेयर्स हो सकता है यहाँ से मार्केट को और नीचे लेके चले आए। लेकिन आपको अभी कहीं नहीं एंट्री लेनी, अब आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा मूवमेंट हो चुका है मार्केट में। ठीक है, बहुत सारा मूवमेंट मार्केट में हो चुका है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ लगभग कितना। हाई से अगर आप देखोगे तो लगभग 120 121 पॉइंट के आसपास मूव कर चुका है मार्केट। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमने क्या किया, यहाँ पर वेट किया। ठीक है, तो एक ये तो मुझे क्लियर हो गया कि मुझे पुट की तरफ जाना है। ठीक है, अब मैं इतना जल्दी डिसीजन नहीं लूँगा कॉल की तरफ, थोड़ा सा मैं वेट करूँगा। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने लग गया मार्केट। ठीक है, यहाँ इसका सपोर्ट लेने लग गया इधर। ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल बनाई लेकिन इसके नीचे भी क्लोज कर दिए, तो अब इसके ऊपर जाने का कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, चले जाए तो चले जाए, वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन हमारा एनालिसिस क्या बोलता है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर कोई कैंडल क्लोजिंग मिल गई तो आपको अब ऊपर नहीं जाना है। ये चले जाए वो एक अलग बात है, लेकिन अभी हमें नहीं जाना है। मार्केट चले जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, कुछ सेटअप्स हमारे हाथ से छूट जाए नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पर कैंडल्स आती गई, रिस्पेक्ट मिलती गई, है ना। हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन हमारे लगने से क्या होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही इसने इसको तोड़ा, जैसे ही इस चैनल को भी इसने तोड़ दिया। ठीक है, अब इस चैनल को जब तोड़ा इसने, तो अब ये और कल के लो को भी तोड़ दिया इसने। ठीक है, तो एक तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते थे कि जब ये कल का लो टूटा, ठीक है, जब ये कल का लो यहाँ टूटा, तो जब मार्केट यहाँ पर एंट्री देने आई इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे एक एंट्री बन सकती थी हमारी। ठीक है, इस पॉइंट पे हमारी एंट्री बन सकती थी और आज का जो डेले था कम से कम वो हमारा टारगेट हो सकता था। तो यहाँ पर आप अगर कोशिश करते, एक रिस्क लेते, तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से आपको लगभग ये कितने हो रहे हैं, लगभग 50 पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप रिस्क लेते तब। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मान लेते ये आपकी एंट्री मिली या नहीं मिली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें समझ में आ गया कि मार्केट तो पूरी तरीके से नीचे जा रहा है। तो मैंने एक हाई पर और जो नेक्स्ट मुझे स्विंग हाई मिला वहाँ पर लेकर मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दी। ठीक है, ये आज के दिन की ट्रेंड्स हम इस तरीके से बना लें। ठीक है, इसके बाद में जो डे हाई था वो तो बहुत दूर है, फिर भी हम बना लेते हैं। ठीक है, ये इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, आज के जो दिन की वो ब्लू। तो अब अगर मार्केट आता है मेरे लेवल पर,
कहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ इसने रिजेक्शन लिया, यहाँ रिजेक्शन लिया, और यहाँ पर अगर आकर एक वीक बनाता है तो हमारी एक एंट्री बन जाएगी। और स्टॉप लॉस क्या है, इसके ऊपर का एक भी कैंडल क्लोजिंग। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मार्केट ने क्या किया, कल का जो डे लो था वहीं पर रिजेक्शन ले लिया, मतलब हल्का से बच गया। ठीक है, मतलब अगर मैं प्रीमियम में जाता तो 8 से 10 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मतलब ऊपर की तरफ मुझे एंट्री बनानी पड़ती। चलो ठीक है, मान लेते ये भी मिस हो गया। ठीक है, अब क्या करें, अब फिर हमें वेट करना है। ठीक है, वापस से यहाँ पर आए, तो वापस से यहाँ पर आया मार्केट इस पॉइंट पे, लेकिन इस पॉइंट पे हुआ क्या, इसने इसको तोड़ दिया, सपोर्ट नहीं किया, वीक नहीं बनाई। अगर ये वीक बनाता है यहाँ पर, ठीक है, अगर यहाँ पर क्या करता है, ऐसे वीक बना देता है, इधर ऐसे वीक बना देता और नीचे जाता, तो हमारी एक एंट्री बन जाती, वापस से अपना डे लो अपना टारगेट हो जाता। या फिर अगर उसको तोड़ देता है तो फिर और नीचे जो भी राउंड नंबर आ रहा है 25,000 या 25,050 के आसपास का, वो अपना टारगेट हो जाता है। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने यहाँ पर, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर कहाँ, यहाँ लगभग 1:30 पर इसको तोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ से अपना एनालिसिस क्या बोलता है कि यहाँ से आने वाला है रिवर्सल। ठीक है, तो जब यहाँ से इसने ट्रेंड को ब्रेक किया, ठीक है, तो जिस कैंडल से ब्रेक किया आपको वहीं पर क्या करना है, सबसे पहले तो एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, जिस कैंडल से, इस कैंडल पे ये, ठीक है, अभी तोड़ तो दिया है, यहाँ पे बिल्कुल हम रिस्क लेंगे एक। यहाँ पर इस कैंडल ने एक वीक बनाई, बिल्कुल एंट्री नहीं दी, इसने यहाँ पर एक वीक बनाई, यहाँ पर भी इसने बिल्कुल एंट्री नहीं दी। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पे एक रिस्क ले सकते हो। ठीक है, स्टॉप लॉस क्या, इसके नीचे की कोई भी कैंडल क्लोजिंग। ठीक है, या फिर इसके इधर अगर बहुत ही ज़्यादा सेफ प्ले करना चाहते हो तो। ठीक है, तो यहाँ से आपकी एक एंट्री बन सकती थी और यहाँ से बहुत ज़बरदस्त आपको टारगेट मिलता। ठीक है, यहाँ से क्या टारगेट मिलता आपको, आपके यही जो हाइस है ना, ये हाई, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट, ये इस तरीके से काम करने वाला था। तो हुआ क्या, मार्केट गया अपनी डायरेक्शन में, यहाँ से अपने को यहाँ पे एंट्री दी और यहाँ इसने बहुत अच्छा टारगेट, यहाँ पर एक कैंडल यहाँ पे रुकी है ना, हालांकि इसकी नेक्स्ट कैंडल भी अच्छी जाती जा रही थी। ठीक है, अपना ये नेक्स्ट टारगेट बनना चाहिए था ये वाला। ठीक है, लेकिन इसने एक वीक बना दी, फिर उसके बाद में क्लोज तो कर दी, लेकिन फिर ये बहुत नीचे आ गया, मतलब कुल मिला के यही अपना टारगेट मिल पाया। ठीक है, यहीं पे मैंने भी एक ट्रेड प्लान किया था, लेकिन यहाँ की जो कैंडल्स थी, इन कैंडल्स में मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया था, मोमेंट्स बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रहे थे, 8-8 10-10 पॉइंट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा था मार्केट, तो उस चक्कर में मेरा एसएल चले गया था। ठीक है, तो एक ही आज का एक परफेक्ट सेटअप था ये, क्योंकि बाकी में आपको एंट्री नहीं मिल पाई। ठीक है, यहाँ पर तो इससे तो ट्रेंड लाइन बनी, ये मिस हो गई, क्या होते गए, मिस होते गए। ठीक है, आप चाहते तो एक नीचे से भी क्या कर सकते थे, ट्रेंड लाइन बना सकते थे। ट्रेंड लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, ये बन गई। ठीक है, तो आप देखोगे कितना परफेक्टली काम किया ये। ठीक है, आपको क्या करना था, यहाँ पर ये सपोर्ट लिया इसने, यहाँ पर ये सपोर्ट लिया और ये चले गए। ठीक है, तो यहाँ का टारगेट आप ले सकते थे, ये परफेक्ट सेटअप था। आज का मार्केट बहुत वॉलेटाइल था, तो यहाँ पर अगर वो वही बड़ी कैंडल के साथ क्या कर लेता, अगर यहाँ पर एक बड़ी कैंडल के साथ क्लोज कर लेता तब आप जा सकते थे। लेकिन हुआ क्या, इसने जो नेक्स्ट कैंडल थी उसमें वीक बना दी, तो कहीं ना कहीं हमें वीकनेस दिख गई थी कि बियर्स फिर से क्या कर सकते हैं, मार्केट को नीचे ला सकते हैं। ठीक है, तो आज का परफेक्ट सेटअप ये था। चल, कल के लिए क्या प्लान करना है, तो कल के लिए भी आपको वेट करना है, सुबह हड़बड़ी नहीं करनी। ठीक है, एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ये, ठीक है, एक तो ये ट्रेंड लाइन बन गई आपकी, दूसरी कौन सी ट्रेंड लाइन बन गई, हाई से देख लेते हैं, इधर से ये। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन बना के रखेंगे आज के दिन की। जो मैंने आज का ट्रेड लिया था वो मैं इसको इसमें इस वीडियो में आगे डाल दूंगा, आप लोग देख लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका ब्रेकआउट मिल गया है, तो मैं कॉल में जाना चाहूँगा। हालांकि पूरा दिन मार्केट बेरिश रहा है, फिर भी मैं कॉल में जाना चाहूँगा। 2 लॉट के साथ में एंट्री लेंगे तो यहाँ पे। ठीक है, बस कैंडल क्लोज हो जाए एक बार तो हमें कन्फर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो वेट करते हैं इस कैंडल क्लोजिंग का। हालांकि मार्केट पूरा का पूरा बेरिश है, सुबह से अभी तक लगभग कितना पॉइंट्स, 115 पॉइंट अभी दिखा रहा है। ठीक है, बाकी देखते हैं हम क्या चल रहा है अभी। ठीक है, लग तो रहा है क्लोज कर देगा, 3 मिनट है हालांकि,
लग रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना हमें, मिस हो जाए कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन ओ ओ ओ ओ ओ ऐसे लग रहा है मिस ही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, वैसे तो ये कैंडल छोटी सी कैंडल क्लोज की है, लेकिन इस पर थोड़ा भरोसा कम होता है अपने को। तो ये 127 वाला जो लेवल है ना, अगर इसको क्रॉस कर देगा तो बिल्कुल ही कंफर्म हो जाएगा कि ये रिवर्सल है। ठीक है, ठीक है, देखते हैं। प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए, 127 का लेवल टूटना चाहिए तो कैंडल क्लोज होनी चाहिए। देखा जाए तो 160 से 173 चले गए हैं एक्सेप्ट। यहाँ अगर एंट्री होती है कितना 155, ठीक है। चल देखते हैं 127 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होती है तो ही कुछ कंफर्मेशन मिल पाएगा। 127 से अगर रिजेक्ट करता है तो वापस फिर रिवर्स कर जाएगा मार्केट। अच्छा ब्रेकआउट था, ठीक है। 27 के ऊपर कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। 20 सेकंड है अभी। एक नीचे से भी एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन आ रही है, मैं ड्रॉप में देता हूँ। चल देखते हैं। अब हमें इसमें एंट्री चाहिए लगभग यहाँ पे, जहाँ इसने ब्रेक किया, यहाँ मतलब 146 के आसपास। ठीक है, देखते हैं 146 के पास है। उसके ऊपर कैंडल जा रही है वापस से, लेकिन इतना ऊपर हम एंट्री नहीं लेने वाले। हमें एंट्री चाहिए 146 पे, 146 पे एंट्री और उस ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉप लॉस। तो लगभग 10 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे अपन। बाकी टारगेट 252 का, मतलब लगभग 146 से 252 100 पॉइंट्स। ठीक है, बाकी देखते हैं एंट्री भी मिले, एंट्री मिलती है कि नहीं। चलो मैं आपको अपडेट करता हूँ अगर एंट्री आती है तो। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री ले ली। ठीक है, अब देखते हैं कितना चलता है हमारे डायरेक्शन में। ठीक है, तो लगभग अपना टारगेट वही 252 का और स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे। ठीक है, मैं 162 के नीचे मतलब 158 के आसपास लगा देता हूँ। ठीक है, तो भी होगा देखिए। ठीक है, 158 के आसपास हमारी जो बाइंग हुई है वो लगभग, अगर मैं आपको ऑर्डर्स में दिखाऊँ तो कितना है, 174 की बाइंग है। ठीक है, 174। ठीक है, 174 की बाइंग है हमारी और 158 का एस एल, मतलब 16 पॉइंट का एस एल है। तो लगभग 2400 के आसपास का टोटल हो रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, टारगेट तो बहुत बड़ा लिया है अपन ने, बाकी देखते हैं। चलो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, फास्ट मूवमेंट तो दिखा रहा है। ठीक है, अभी 1000-1200 का प्रॉफिट इसे दिखाया था। ठीक है, अब हमें काम करते हैं, हमारा एस एल थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं इस कैंडल के लो पर, जो कि लगभग 165 का है। ठीक है, वेट करेंगे। 186 चल रहा है, 187 चल रहा है, उसके सामने 165, लगभग 20 पॉइंट का एस एल है। ठीक है, ठीक है, इधर लगभग 163 इंडेक्स, क्या है, 163 इंडेक्स है। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी काम कर सकते हैं हम इसको CTC कर सकते हैं, ताकि CTC यहाँ 15 पॉइंट अभी थोड़े से कम हो जाएंगे। ठीक है, कैंडल तो बहुत अच्छी आ रही है, तो वेट तो किया जा सकता है। 189 शॉर्ट टर्म का टारगेट बना 212। ठीक है, वेट करेंगे। 165 अभी तो रखा है, 20 पॉइंट नीचे है। ठीक है, हो सकता है पूरा रिवर्स कर जाए, हो सकता है चले भी जाए अपनी डायरेक्शन में। ठीक है, ज़रूरी क्या है, यहाँ पर एक कैंडल क्लोजिंग होनी चाहिए। 12:45 बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस है, बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हैं। लगभग 190 से रिवर्स करके 176 तक आ गए, 175 तक, तो पूरा 2500 का प्रॉफिट अभी रिवर्स हो गया है। ठीक है, ठीक है,
कोई 164 ₹10 का है अभी डिफरेंस सेल में। बाकी ये कॉन्फिडेंस नहीं दे रही, ये कैंडल क्लोज नहीं कर पा रही, गड़बड़ हो सकता है। कोई नहीं, देखते हैं क्या चल रहा है। मेरे को लग रहा है थोड़ा सा ऐसा हमें नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा 160 के पास। तो एक बार देख लेते हैं कितना सेल बन जाएगा अपने। 174 की बाइंग है, और अगर 160 अगर ऐसे लिया मतलब 14 पॉइंट इंटू 2100, हाँ ठीक है, इसको अपन 161 का सोच रहा हूँ मैं। चलो अभी तो फेवर में ही है, 10 रुपये है अभी फेवर में। देखते हैं, मोमेंट बहुत फास्ट आने वाला है जहाँ भी आने वाला है, ठीक है, मोमेंट बहुत फास्ट आने वाला है जहाँ भी आने वाला है। ठीक है, काम करते हैं, चलो अपडेट करता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये बीच में गैप बन गया है ना इस कैंडल का यहाँ पर, कि इसको फील करना जरूर आ सकता है। फास्ट मूवमेंट हो रही है, लग तो रहा है ऊपर निकल जाएगा, लेकिन ऐसे लेने के बाद में चलो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर लगभग 2500 का प्रॉफिट था 195 से इन्वर्स के लिए। ओ निकल गया। ठीक है, तो ऐसा ले लिया इसने, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, ये बहुत फास्ट मूव करेगा। ठीक है, और उसने ऐसे ही किया। ठीक है, चल, ओके, थैंक यू।